बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार आपको इस समय की एक बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा के से लगे अपर सियांग जिले में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सुबह करीब 11:15 बजे इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि ये दुर्गम इलाका है, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग का इलाका है। ये टूटिंग बेस से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर यह बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, किस मिशन पर था, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लगातार राहत और बचाव के काम के लिए सेना की टीम रवाना कर दी गई है। इस इलाके में, ये दुर्गम इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का ये अपर सियांग का इलाका है जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। चीन की सीमा से लगा हुआ ये इलाका है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब का ये इलाका है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सुबह 11:15 बजे की ये घटना थी। हेलीकॉप्टर को नाम किसाने ना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? जो टीम रवाना की गई हैं, किस तैयारी के साथ और कहां से टीमें रवाना की गई हैं? बिल्कुल प्रणय, जैसे कि जानकारी दी गई थी कि रेस्क्यू जो टीम है वो पहुंचने वाली है, वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगी वहां पर, क्योंकि ये काफी पहाड़ वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू टीम है या तो उसको पैदल ही वहां पहुंचाया जाए या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, जो कि क्रैश साइट है तो ये हो सकता है कि पैदल ही वहां से जो करीब में, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है जो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले भी हमने बात हुई थी कि ये LAC से सटा हुआ इलाका है, चीन से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ से बेहद करीब है। तो ये काफी आर्मी का डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पर, तो आर्मी की कई जगह पर यहाँ पर छावनियां हैं या फिर उनके स्टेशन है, तो वहां से बिल्कुल करीब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू टीम ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाएंगी और जो वस्तु स्थिति होगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सेना से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि प्रणय जैसे हम लोग जानते हैं कि ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर विदेशी हेलीकॉप्टर है, 2 पायलट के साथ साथ 1 दर्जन जो पैसेंजर्स हैं या सैनिक जो हैं इसमें बैठ सकते हैं और लोड भी करीब करीब 5 टन के आसपास इसमें लोड आ जाता है। तो ये अभी पता नहीं चल पाता कि इसमें क्या लोड था या पैसेंजर हुआ है। जी नीरज, आपकी आवाज जरा डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज के अंदर, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग इलाके के अंदर। ये टूटिंग बेस से करीब का इलाका है, करीब 25 किलोमीटर की दूरी का इलाका बताया जा रहा है, लेकिन ये दुर्गम जगह है और इसीलिए राहत बचाव के कामों में इस समय दिक्कत आ रही है। सेना की टीमों को रवाना किया गया है आसपास के इलाकों से और पैदल ही जो सेना की रेस्क्यू टीम्स हैं वो उस इलाके की तरफ बढ़ रही हैं जो प्रोबेबल जगह मानी जा रही है, जो संभावित जगह हो सकती है क्रैश की, जहां तक पहुंचने की कोशिश के अंदर फिलहाल सेना की टीमें मौजूद हैं, रास्ते में हैं और पहुंचकर ये तस्दीक की जाएगी कि इसमें का क्या नुकसान हुआ है, कुछ लोग बचे हैं, नहीं बचे हैं। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सेना की तरफ से साझा नहीं की गई है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर कितने लोग सवार थे, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब का इलाका है। ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और ये भारतीय सेना की जो ऑपरेशंस होते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सड़क मार्ग से पहुंचना भी मुश्किल होता है और इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है रसद के काम के लिए, सैनिकों को पहुंचाने के काम के लिए। और ये मुश्किल हालात का वो नमूना है जिनमें भारतीय सैनिक काम करते हैं और इस तरीके के खतरे कई बार उनको सामना करना पड़ता है, खासतौर पर इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों के अंदर, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगी करीब 4000 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसे कई चुनौती भरे मोर्चे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात होते हैं। और इस समय ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इस बारे में तस्दीक नहीं है, लेकिन ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खराब मौसम कई बार हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए घातक साबित होता है। कुछ दिनों पहले ही केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था जिसमें करीब 7 लोग मारे गए थे, इसमें पर्यटक भी शामिल थे। और अब यह खबर आ रही है सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश की, जो सुबह करीब 11:15 बजे क्रैश हुआ बताया जा रहा है। और अपर सियांग का यह इलाका है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर इलाके से करीब ही अपर सियांग का यह इलाका बताया जा रहा है। और टूटिंग बेस, जो एक महत्वपूर्ण बेस है भारतीय सेना का, वहां से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर कितने लोग सवार थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।